मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। अररिया विधानसभा में चौतरफा लड़ाई है। इसी वजह से लोगों को पशुपेश में डाल दिया गया है कि अररिया की जनता आखिर किसे चुने, क्योंकि एमआईएम ने राशिद अनवर को चुना है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आबिदुर रहमान को और जदयू ने शगुफ्ता अजीम को चुन लिया है। तो तीनों कैंडिडेट मुस्लिम हो जाते हैं और मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर्स आखिर चुने किसे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं एमआईएम के अररिया विधानसभा प्रत्याशी राशिद अनवर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल होगा कि आपके लिए यहाँ की जो लड़ाई होगी ये बहुत कांटी की होने वाली है। वजह है कि शगुफ्ता अजीम की बात करें तो वो 20 साल तजुर्बा रखती हैं राजनीति में। वहीं आबिदुर रहमान जो है वो सीटिंग एमएलए हैं। आप अभी नए नए हैं, मैदान में कूद रहे हैं। ऐसे में जनता का साथ क्या आपको मिलेगा, उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अररिया विधानसभा के उन तमाम जनता को, आपके दर्शक को और आपके चैनल के देखने वाले उन तमाम लोगों को। बात रही जहां तक कि शगुफ्ता अजीम की, तो शगुफ्ता अजीम साहिबा 20 साल से पद पर मौजूद हैं और ये लोग जो है पुराने पॉलिटिशियंस हैं। वाकई पुराने पॉलिटिशियंस ये लोग हैं। ये लोग किसी गरीब लोगों से टच में नहीं हैं। ये बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। कोई गरीब अगर उनके पास जाते हैं तो उनको जो है बैठाया जाता है, इंतज़ार करवाया जाता है, तब जाकर वो मिलती है उनसे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ से वो चुनाव लड़ती है एक बार जिला पार्षद की, दोबारा फिर वहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है। तो कुछ ना कुछ वजह होगा कि जिस इलाके से एक बार जीत कर जाती हैं दोबारा वहाँ से नहीं लड़ती है। फिर शगुफ्ता अजीम साहिबा उसी पार्टी की टिकट को लेकर आई है जो पार्टी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, जो एनडीए समर्थित पार्टी है। जेडीयू की नीतीश कुमार का तीर है, वो तीर मुसलमान के सीने पर मारने के लिए वो आई है। जब एनआरसी का मसला हुआ था और तरह तरह के मामले हुए थे, 3 तलाक बिल का वो हुआ था, तो उस वक्त ये शगुफ्ता अजीम अपने घरों में बैठकर थी, अपने घरों में बैठकर रोड पर चल रहे परेशान मुसलमानों को देखकर वो मज़े ले रही थी। इसीलिए ये अब अगर मुसलमानों की वोट से उम्मीद रखती है कि मुसलमान हमें वोट देंगे, तो बिल्कुल भी हमारे कोई मुस्लिम भाई उसे वोट देने का काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो एक बात है सर कि 3 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं फारबिसगंज में, तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी के आने की वजह से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा? क्योंकि इतने बड़े प्रचारक हैं, इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोग रिझ जाएंगे, उनकी तरफ चले जाएंगे। देखिए, एनडीए का जो वोट है, एनडीए का वोट तो आप लाख कुछ कर लीजिए, वो तमाम का तमाम वोट उनका जो निशान है, जो कमल, उस पर जाएगा ही, या उसके जो एनडीए गठबंधन जो है उस पर जाएगा ही। मगर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मोहतरमा शगुफ्ता अजीम साहिबा का जो हालत होने वाला है अररिया विधानसभा में, 2015 में भी महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई चल रही थी। आपने देखा होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मंजर आलम की वाइफ ज़ेबा खातून, जो जीतन राम मांझी की पार्टी से, जो एनडीए समर्थित पार्टी थी, उनसे वो चुनाव लड़ी थी। उनके भी ध्यान में यही चीज़ था कि हिंदू वोटर्स की संख्या यहाँ पर 38 से 40 हज़ार है जो पोलिंग होती है, और हम कुल्हैया बिरादरी के एक बड़े तबके की वोट लेकर, अपने रिश्तेदारों का वोट लेकर हम कामयाब हो जाएंगे। उनका सोच कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अपने जगह पर सही था। मगर जैसे ही वो मैदान में उतरी, वहीं पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जो रंजीत यादव था, तो हमारे हिंदू भाई ने भाजपा के लोगों को वोट इसलिए नहीं दिया, भाजपा पार्टी को इसलिए वोट नहीं दिया कि चेहरा उनका मुसलमानी था, और तमाम का तमाम वोट जो है टर्न अप होकर ये आपको रंजीत यादव की तरफ चला गया। रंजीत यादव को 38,000 वोट आया था और हमारी ज़ेबा खातून को सिर्फ 3600 वोट आया था। उसी तरीके से अररिया का भी समीकरण होने वाला है। शगुफ्ता अजीम साहिबा को ये लगा था कि हमें जो है हिंदू वोट्स हमें मिलेंगे, जो एक 50-52 हज़ार के इसमें पोलिंग होती है, और प्लस हमें जो है शेख जो बिरादरी है इससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, उस बिरादरी का वोट ले लेंगे। और कभी वो शेख बन जाती हैं, कभी पचमा बन जाती हैं, और वो कभी पचमा में घूमती हैं तो मैं पचमा की बेटी हूँ, और जब शेख इलाके में जाती हैं तो कहती हैं कि मैं शेख की बहू हूँ। तो ये सब चीज़ बोलकर उनको लगता था कि मैं उन लोगों की भी वोट लेकर कामयाबी हासिल कर। अच्छा, एक बात है कि अगर सोशल मीडिया पर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को कई लोग पसंद भी करते हैं, अख्तर उल इमान साहब को भी पसंद करते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा नहीं होता है। तो आपको लगता है कि चुनाव के वक्त जो लोग जनता है वो आपके ऊपर, आपकी तरफ आ जाएंगे? वजह है कि जो नौजवान है वो तो आते हैं, बूढ़े लोगों को कैसे आप रिझाएंगे? जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात के लोग हैं, उनका एक हैबिट बन चुका है कांग्रेस को वोट देना। मगर मैं जब लोगों के दरमियान जाता हूं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग सोशल साइट के माध्यम से, मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से, आजकल बूढ़े लोगों के अंदर भी एक जज्बात जागा है कि नहीं भाई, वही अवैसी
पार्लियामेंट में अकेले खड़े होकर 3 तलाक बिल के खिलाफ बोला, वही अवैसी पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है शरीयत की हिफाजत के लिए बोला, वही अवैसी पार्लियामेंट में खड़ा होकर जब मुसलमानों पर कोई जुल्म और ज़्यादती होती है, कभी कभी दलितों पर होती है, तो वही अवैसी बोलता है। ये लोग देख रहे हैं, ये लोग हालात को समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह इस बार हमारे बुजुर्गों की एक खास दुआ है हमारे ऊपर। ये होता है कि लोग जो कहते हैं, जनता का कहना यह है कि एक सीट जीत कर क्या समझ लो, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या वो कर लेंगे हमारे लिए, कुछ करने वाले नहीं, इसीलिए कांग्रेस को जीता या फिर महागठबंधन को जीता। देखिए, पार्लियामेंट में 545 लोग हैं, मगर वही एक अकेला अवैसी है जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मजलूमों और दलितों के लिए बोलता है। वही एक अवैसी इन तमाम जालिमों के पसीने छुड़ा कर रखा है। तो क्या एक में वो ताकत नहीं है? एक में उतनी ताकत है। अगर आप समझ लीजिए जब 5-10 पहुंच जाएंगे तो क्या हालत कर देंगे इनकी। आपके अभी फिलहाल अगर हम देखें तो चुनाव का माहौल है और आपके यहाँ पर गरीब लोग, नौजवान, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो क्या जीतने के बाद भी यहाँ पर आएंगे या फिर आप दरवाजा बंद कर देंगे, खत्म, आओ मत, जैसे दूसरे लोग नेता लोग करते हैं? आप नेता हैं या फिर कुछ और है? मैं नेता नहीं बल्कि इन तमाम लोगों का बेटा और भाई हूँ। मैं 4 साल से इनके दरमियान हूँ और हमेशा रहूँगा, जीतने के बाद भी इनके पास रहूँगा। मेरा मकसद खिदमत खल्क है, मेरा मकसद कौम की रहबरी और रहनुमाई है, दौलत और इज़्ज़त शोहरत मेरा मकसद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे राशिद अनवर, MIM अररिया विधानसभा के प्रत्याशी। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।